तो फार्माकोपी ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं। फार्माकोपी ऑफ इंडिया दो पार्ट में हम पढ़ेंगे, बिफोर 1946 इन 1946 से पहले क्या था और 1946 के बाद क्या। बिफोर 1946 1946 से पहले इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री ये है और इतनी पुरानी है जितनी ब्रिटिश फार्माकोपिया पुरानी है। बंगाल फार्माकोपिया जो है पब्लिश हुई थी 1844 के अंदर इंडिया में और तकरीबन 21 साल बिफोर द फर्स्ट बीपी, यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन शाया होने से भी 20 साल पहले जो है वो बंगाल फार्माकोपिया पब्लिश हो गई थी। ब्रिटिश फार्माकोपिया जो पहला एडिशन है वो 1864 के अंदर पब्लिश हुआ था और ये 1844 के अंदर पब्लिश हुआ। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड फर्स्ट फार्माकोपिया ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन 1868 अंडर द अथॉरिटी ऑफ हर मजिस्ट्री सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट फॉर इंडियन काउंसिल के तहत पहला एडिशन पब्लिश किया गया। तो बंगाल फार्माकोपिया को भी एज ए पहला स्टैंडर्ड दिया जाता है इंडियन फार्माकोपिया का, और इनका अपना जो इंडियन के नाम से जो आया वो 1868 में आया। इसके अंदर क्या जो पहला एडिशन आया इंडिया का, इसके अंदर क्या चीज मौजूद थी, इसमें सेपरेट सेक्शन थे वेजिटेबल पे, एनिमल इनऑर्गेनिक मटेरियल, मीडिया, प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन पे। सप्लीमेंट वाज पब्लिश्ड इन 1849 के अंदर सप्लीमेंट इसका दिया गया पहले एडिशन का, और इट वाज अ ब्रिटिश फार्माकोपिया व्हिच वाज कंसीडर्ड एज अ बुक ऑफ स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंट एरा कि 1900 जो है वो 47 में आज़ादी हुई इंडिया की, और उससे पहले जो है वो ब्रिटिश को भी माना जाता था, बंगाल जो फार्माकोपिया उसको भी माना जाता था, और जो अपना एक एडिशन पब्लिश इंडियन कर चुके थे उनको भी और सप्लीमेंटरी को भी एज ए ऑफिशियल माना जाता था आज़ादी से पहले 1946 से पहले। 1902 बॉस पब्लिश एन ऑफिशियल इंडिजीनियस ड्रग ऑफ इंडिया। 1902 के अंदर बॉस ने पहली दफा जो इंडिया की ड्रग थी उसके हवाले से फार्माकोपिया पब्लिश की, और लार्ज एडिशन जो है इसका 1932 में दिया गया जिसको हमने नाम दिया फार्माकोपिया इंडिका। 1902 में भी आई और उसका लार्ज एडिशन 1932 में आया, जबकि इसका नाम जो है फार्माकोपिया ऑफ इंडिका रखा गया। ये सारी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको, कैसे बंगाल बनी और कैसे इसका पहला एडिशन आया, फिर 1902 के अंदर बॉस ने पब्लिश की, फिर 1932 के अंदर उसका लार्ज एडिशन। 1902 और 1932 के अंदर जो फार्माकोपिया है इसके अंदर सिर्फ प्योर इंडिया की जो ड्रग मौजूद थी, इंडिया में इस्तेमाल हो रही थी, उस पर फार्माकोपिया बनाई गई थी। अब 1946 में बात कर लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट विच सर्व एज आ सप्लीमेंट टू द ब्रिटिश फार्माकोपिया, ताकि ब्रिटिश फार्माकोपिया के साथ एज ए सप्लीमेंट के तौर पे पब्लिश हो सके। दिस लिस्ट इंक्लूड द ड्रग विच वाज सब्सटेनियल मेडिकल वैल्यू। 1946 में क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ एक लिस्ट शाया कर दी मेडिसिन की, फार्माकोपिया की लिस्ट यानी कि शाया की लिस्ट ऑफ ड्रग की, कि ताकि जो ब्रिटिश में मौजूद है वो बातें तो ब्रिटिश फार्माकोपिया से ले लेनी है, बाकी इधर से एक नई लिस्ट जारी कर दी जो कि इंडिया के ड्रग जो मौजूद है उनके हवाले से डिटेल जो है वो यहाँ से लेनी है हमने। वह लेटर इंक्लूड इन फार्माकोपिया, जो इस लिस्ट को भी बाद में फार्माकोपिया के अंदर ऐड कर दिया गया इंडियन फार्माकोपिया के अंदर। इंडियन फार्माकोपिया की अब बात करते हैं। आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ दिस लिस्ट, जब ये पहली लिस्ट बनाई गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमेटी 1948। 1948 के अंदर आज़ादी, 1947 की आज़ादी के बाद 1948 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट बन चुकी थी और इंडियन गवर्नमेंट ने अपना पहला आज़ाद जो फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनाई और परमानेंट कमेटी बना दी 1948 ताकि फार्माकोपिया पे वर्क जारी रहे। कमेटी वाज असाइन टू वर्क, उन्हें वर्क ये दिया गया कि आप इंडियन फार्माकोपिया प्रिपेयर करो, क्योंकि अभी तक हम कहाँ थे, बंगाल फार्माकोपिया थी, फिर इसका अपना एक फार्माकोपिया का वर्जन आया इंडियन में, फिर 1902 के अंदर जो है बॉस ने दिया, फिर 1900 जो है वो उसके बॉस 2 के बाद फिर 32 के अंदर जो है वो लार्ज एडिशन आया 1902, और जो दूसरा लार्ज एडिशन था दोनों के अंदर जो है वो इंडियन ड्रग थी। फिर 1946 के अंदर एक फिर लिस्ट दी गई कि आप ब्रिटिश फार्माकोपिया भी इस्तेमाल करो, साथ में ये लिस्ट जो है वो इस्तेमाल करो ड्रग की जो हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन 1947 में फाइनली आज़ादी के बाद इंडिया ने 1947 की आज़ादी के बाद 1948 के अंदर कमीशन बना दिया, ताकि उन्होंने कहा जी हमने अपनी फार्माकोपिया बनानी जिसका नाम इंडियन फार्माकोपिया होगा और उसको अपडेट करते रहना है। फर्स्ट एडिशन अब जो 19 इंडियन फार्माकोपिया या द इंडियन फार्माकोपिया या फार्माकोपिया ऑफ इंडिया या द इंडियन फार्माकोपिया का जो पहला एडिशन है वो 1955 में आया। 1955 के अंदर पहला एडिशन पब्लिश किया गया जिसका नाम द इंडियन फार्माकोपिया था। अभी तक जो था
वो हम पहले आपको पूरी डिटेल बता चुके हैं, कैसे बंगाल फार्माकोपिया और फिर कैसे लिस्ट और कैसे 1902 के अंदर और 1932 के अंदर और फिर 1946 के अंदर एक लिस्ट बनाएगी बीपी के साथ। और पहला जो एडिशन बताया गया 1955 के अंदर बनाया गया और इसका सप्लीमेंट 1960 में दिया गया। सप्लीमेंट के अंदर वही गई वो बातें जो पहले ड्रग तो मौजूद है लेकिन उसकी उस ड्रग की और बातें, टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन वो सप्लीमेंट के तौर पे पेश किया जाता है। और रिवीजन जो है वो और न्यू एडिशन बनाने का काम जो है जारी बात साथ साथ जारी रहता है। डॉक्टर BN होश ने काम किया जो कि 1958 से पहले तक इन्होंने काम किया, फिर इनकी वफात होगी और इनके वफात होने के बाद फिर डॉक्टर बी मुखर्जी को अपॉइंट किया गया एज ए चेयरमैन इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का। और सेकंड एडिशन पब्लिश किया गया 1966 के अंदर और इसका सप्लीमेंट दिया गया 1975 के अंदर। 30 जून 1978 के अंदर जो IPC यानी इंडियन फार्माकोपी कमेटी जो थी उसको दोबारा बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर और फैमिली वेल्थ अफेयर और अंडर द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंडर इसे कर दिया गया। और इस कमेटी को असाइन किया गया कि भाई वो थर्ड एडिशन इसका प्रिपेयर करें। 1985 के अंदर जो पब्लिश हुआ 2 वॉल्यूम थे और कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन दिल्ली ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानब से ये पब्लिश किया गया थर्ड एडिशन। टोटल एडिशन, फर्स्ट एडिशन आप पढ़ चुके हैं। इंडियन फार्माकोपिया की बात कर रहा हूँ, वो हिस्ट्री आपको पढ़ा दी, लेकिन इंडियन फार्माकोपिया की बात की जाएगी तो पहला एडिशन 1955 में आया, सप्लीमेंट इसका 1960 में, दूसरा एडिशन 1966 में, सप्लीमेंट 1975 में, थर्ड एडिशन द इंडियन फार्माकोपिया का 1985 में अडेंडम दिया गया। अडेंडम का मतलब एक नई चीजें, नई ड्रग ऐड की गई, वो 1988 और 1991 के अंदर। फोर्थ एडिशन 1996 के अंदर दिया गया और इसका अडेंडम जो फोर्थ एडिशन का वो 2000 में आया और वेट सप्लीमेंट 2000 में दिया गया। अडेंडम 2002 और 2005 में इसी एडिशन का, चौथे एडिशन का दिया गया। पांचवा एडिशन 2007 में आया और इसका अडेंडम 2008 में दिया गया। छठा एडिशन द इंडियन फार्माकोपिया का 2010 में आया और अडेंडम 2012 में इसका दिया गया। सातवां एडिशन 2014 में आया। अडेंडम जो है जो इसका 2015 और 16 में दिया गया रिस्पेक्टिवली। एट्थ एडिशन जो है वो 2018 में आया। अडेंडम जो है वो 2019 में दिया गया और नाइन्थ एडिशन जो है वो 1 जुलाई 2022। अभी रिसेंट एडिशन जो है वो ये नाइन्थ एडिशन है 2022 की। अगर बात करें तो 1 जुलाई 2022 जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इससे पहले 1 जुलाई 2022 के अंदर नाइन्थ एडिशन जो है वो पब्लिश कर दिया गया है। इंडियन फार्माकोपिया का जो रिसेंट एडिशन वो नाइन्थ एडिशन ही है। वॉल्यूम 1 के अंदर जो होता है वो लीगल नोटिस होते हैं, एक्नॉलेजमेंट होती है, इंट्रोडक्शन, जनरल नोटिस, मोनोग्राफ, A से लेके P तक, यानी A ड्रग के नेम होते हैं ना, पैरासीटामोल, एसिटामाइनोफिन, तो A से लेके P तक अल्फाबेट वाले सारे मोनोग्राफ जो है वो API के पहले वॉल्यूम में ऐड किए गए। दूसरे वॉल्यूम में मोनोग्राफ Q से Z तक और अपेंडिक्स, कंटेंट ऑफ अपेंडिक्स और इंडेक्स दिया गया है। और प्रिपरेशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, द फार्माकोपिया ऑफ अदर कंट्री और कंसल्टेड किया गया, जो यानी कि इंडियन फार्माकोपिया बनाने के लिए दूसरी कंट्री, ब्रिटिश, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, पाकिस्तान फार्माकोपिया और बहुत से दूसरी कंट्रीज की फार्माकोपिया को कंसल्ट किया गया है इंडियन फार्माकोपिया बनाने के लिए। पर्सन वर्किंग इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी, रिसर्च एंड टीचिंग इंस्टीट्यूट्स आर आल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट जब इसे बनाया जाता है। अंडर द ड्रग एक्ट, अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इंडियन फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल विच कंटेन द स्टैंडर्ड फॉर ड्रग। इसको 1940 में ही इस ड्रग के तहत इसको ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया गया था। और अदर रिलेटेड सब्सटेंस यानी ड्रग और अदर रिलेटेड एक्सिपिएंट जो रिलेटेड सब्सटेंस हैं वो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सब का ऑफिशियल बुक के अंदर जो है वो जिक्र मौजूद है। इंडियन फार्माकोपिया के अंदर स्टैंडर्ड मौजूद हैं और इन स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना जरूरी है अगर आपने इंडिया में ही वो ड्रग बेचनी है तो। इसके बाद इसका एक इंडियन फार्माकोपिया का एक वर्जन आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया भी आया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ पब्लिश किया गया। फर्स्ट एडिशन जो है वो वॉल्यूम 1 1990 में, जिसके अंदर 80 मोनोग्राफ थे। वॉल्यूम 2 1999 में आया जिसमें 78 मोनोग्राफ थे। वॉल्यूम 3 2001 में आया जिसमें 100 मोनोग्राफ थे। तो ये 3 वॉल्यूम जो हैं वो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के आज तक पब्लिश किए गए हैं।
सो थैंक्स फॉर वाचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंचे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, सीनियर और जूनियर के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर जो मेडिसिन इस्तेमाल करने वाला फ्यूचर में ये जो कर रहा है उस तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।